दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली चूचू चाल पार्ट 1 2 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे बुल्ली और बाबा को चूचू चाल लेकर चला जाता है और इधर गुल्ली भी ट्रेन के नीचे फंस जाता है। अभी गुल्ली भागकर इधर आ जाता है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बेचारा घायल हो चुका था, वो इधर भागते भागते आ जाता है और फिर पोटीबाज शोन को कॉल लगाता है और उसके बाद पोटीबाज शोन को लोकेशन सेट करने लग जाता है ताकि पोटीबाज शोन यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए। इधर पोटीबाज शोन भी अपना पॉकेट से मोबाइल निकालता है और फिर लोकेशन देखने लग जाता है। इधर गुल्ली से सेंड कर देता है और अब पोटीबाज शोन जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि गुल्ली ने यहाँ की लोकेशन सेंड कर दी है। पिछले एपिसोड में पोटीबाज शोन ने कहा था कि मुझे लोकेशन सेंड करो, इसलिए गुल्ली उसे लोकेशन सेंड कर देता है। इधर पोटीबाज शोन भी लोकेशन देखने लग जाता है। पोटीबाज शोन को ये समझ आ गई है, अरे ये तो जंगल की दूसरी तरफ जहाँ से नदी गुजरती है उसकी भी दूसरी तरफ है, यहाँ पर पोटीबाज शोन को जाना होगा। लेकिन अभी काफी ज्यादा रात हो गई है। पोटीबाज शोन फिर भी जाने लगता है गुल्ली को बचाने के लिए। अरे ये क्या बचाएगा, इसकी तो पहले ही पैंट गीली हो जाती है विलेंस को देख के। लेकिन फिर भी बेचारा पोटीबाज शोन यहाँ से जा रहा है। अरे पोटीबाज शोन तो बेचारा यहाँ पर मूवी देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तभी पोटीबाज शोन अपनी स्कूटर स्टार्ट करता है और फिर जाने लगता है गुल्ली की तरफ, जहाँ पर गुल्ली ने लोकेशन सेंड की है। यहाँ से वो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन पोटीबाज शोन को तो बेचारे को जाना ही पड़ेगा। पोटीबाज शोन निकल पड़ता है लोकेशन के लिए। बेचारा पोटीबाज शोन क्या क्या सोच कर आया था कि हम सब मिलकर बैठकर मूवी देखेंगे और साथ में समोसे खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर गुल्ली भागता भागता बोट की तरफ जाने लगता है। अरे गुल्ली को भी बहुत ही करीब जाना होगा पोटीबाज शोन के, लेकिन ये गुल्ली गलत कर रहा है क्योंकि पोटीबाज शोन तो यहीं पर आ रहा है जहाँ पर इसने लोकेशन सेंड की है। लेकिन तभी गुल्ली इस नदी के अंदर छलांग लगा देता है और फिर तैरकर इस बोट के नजदीक जाने लगता है। इस बोट पर बैठकर गुल्ली नदी के दूसरे किनारे चला जाएगा, लेकिन गुल्ली तो ये गलत कर रहा है। तभी गुल्ली बोट के ऊपर देखने लगता है और फिर बोट में सवार हो जाता है। बोट में सवार होने के बाद ये सोचता है क्यों ना नदी की दूसरी तरफ जाया जाए। तभी ये बोट को नदी की दूसरी तरफ घुमा लेता है। अब ये दूसरी तरफ जा रहा है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस उठाता है और जो कि उसकी बोट उठाकर दूर फेंक देता है और फिर गुल्ली उड़कर दूसरी तरफ जा गिरता है। अरे बेचारा गुल्ली तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये कौन सा राक्षस है। तभी ये राक्षस गुल्ली के पास आने लगता है। अरे कहीं ये गुल्ली को मार ही ना दे, ये तो गुल्ली के काफी ज्यादा करीब आ गया है। तभी ये गुल्ली को जोर की किक मारता है, जिसके लगते ही गुल्ली दूर जा गिरता है। किक के लगते ही बेचारा गुल्ली बेहोश हो जाता है, लेकिन ये राक्षस गुल्ली के पास आ रहा है। ना जाने अब ये गुल्ली को क्या करने वाला है। तभी ये गुल्ली को गौर से देखने लगता है कि आखिरकार गुल्ली जिंदा है या फिर नहीं। अरे आखिरकार ये है कौन और ये गुल्ली को ऐसे मार क्यों रहा है। मुझे लगता है ये इस जंगल का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी ये गुल्ली को देख रहा होता है कि अचानक से ये हंसने लग जाता है। अरे आखिरकार ये हंस क्यों रहा है। तभी ये गुल्ली की तरफ देखकर हंस रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर बाद ये उसे कहने लगता है, अरे तुम क्या समझ रहे थे, यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया है और ये एरिया मेरा है और मैं चूचू चाल का आदमी हूँ। यहाँ पर जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता, बस हमेशा के लिए यही रह जाता है। तुमने क्या समझा था, तुम यहाँ से चले जाओगे। ये कहते ही ये राक्षस वहाँ से जाने लगता है। अरे ये राक्षस तो काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि गुल्ली को यहीं पर बेहोश करके वहाँ से जाने लगता है। अरे ये तो चूचू चाल का आदमी है जो कि यहीं पर रहता है और फिर ये पानी के अंदर जाने लगता है। अरे ये तो पानी का कीड़ा है, इसे पानी काफी ज्यादा पसंद है। तभी ये पानी के अंदर चला जाता है और इधर बेचारा गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ है। ना जाने गुल्ली के साथ क्या होने वाला है। इधर चूचू चाल अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। अरे चूचू चाल का तो एक स्पेशल अड्डा है जहां पर ये आ चुका है गुल्ली और बाबा को लेकर। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है। ये चूचू चाल अंदर चला जाता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है। अरे ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली अंदर काफी ज्यादा डरा हुआ था और इसके साथ बाबा भी था और फिर ये इधर खड़ा रहता है और फिर बुल्ली और बाबा को यहीं पर छोड़ देता है और पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। बेचारा बुल्ली और बाबा यहाँ पर बंद हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें कौन बचाने आएगा। तभी चूचू चाल वहां से जाने लगता है। अरे यहाँ पर इसने उन्हें बंद कर दिया है। अरे चूचू चाल ने तो यहाँ पर एक जेल बनाई हुई है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, जो कि चूचू चाल के इंटर होते ही खुल जाती है और फिर जाते ही बंद हो जाती है।
यहाँ पर बाबा और बुल्ली बंद हुए पड़े हैं और बेबस खड़े हुए हैं। यहाँ से ये निकल ही नहीं सकते क्योंकि एक पिंजरा है तो फिर दूसरी तरफ जेल है, मतलब यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये पिंजरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बड़े बड़े मेटल से बना हुआ है। अरे यहाँ पर तो एक ढांचा पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आता है और फिर वो कभी वापस नहीं जा पाता। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, आप ही मुझे बताओ कि हम यहाँ से कैसे निकलें। अरे आपने तो मुझे फंसा ही दिया। तभी बुल्ली बाबा की तरफ देखने लग जाता है और तभी बाबा इसे कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, बस भरोसा रखो। मुझे लगता है कि बाबा यहाँ पर आ जाएंगे। तभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है क्योंकि गुल्ली भी उस ट्रेन के नीचे फंस चुका था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आएगा। तभी बाबा बुल्ली से कहता है, अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम परेशान मत हो, यहाँ पर हमें कोई जरूर बचाने आएगा। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे यहाँ पर तो ढांचे पड़े हुए हैं, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। बस ये एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बुल्ली यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर पिंजरे के ऊपर जेल बनी हुई है, यहाँ से ये कभी भी नहीं निकल सकते। इधर बेचारा पोठीबाज शॉन काफी ज्यादा परेशान है, जब से गुल्ली ने उसे बताया है कि वो कितनी ज्यादा मुसीबत में है और गुल्ली को ये बचाने के लिए जा रहा है। देखो पोठीबाज शॉन कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। दोस्तों प्लीज आप भी लाइक कर दीजिए क्योंकि पोठीबाज शॉन की मेहनत ऐसे अजाया नहीं जानी चाहिए। इधर पोठीबाज शॉन स्कूटर पे जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर इसे कुछ नजर आता है। पोठीबाज शॉन इधर उधर देखने लग जाता है कि तभी पोठीबाज शॉन को सामने बोट नजर आती है। पोठीबाज शॉन ये समझ जाता है कि इसी में ही बैठकर जाना होगा मुझे, क्योंकि गुल्ली ने जो लोकेशन सेंड की है वो नदी के दूसरी तरफ की है, इसका मतलब इसको नदी के दूसरी तरफ जाना होगा। तभी ये नदी की दूसरी तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा पोठीबाज शॉन का, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या ये बुल्ली को बचा पाएगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।